बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम जॉब्स अपडेट, जॉब्स इंफॉर्मेशन, टेस्ट प्रिपरेशन, टेस्ट शेड्यूल और इंटरव्यू गाइडलाइन के लिए सब्सक्राइब करें फिदा जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप देखें फिदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फिदा हुसैन। दोस्तों मुख्तलिफ जॉब से रिलेटेड जॉब्स ऐड, उसके बाद उनका शेड्यूल और उसके बाद उनकी टेस्ट प्रिपरेशन और गाइडलाइन जो भी होती है और इनसे टोटल प्रोसीजर के दरमियान जो भी अहम अपडेट होती है वो आपके साथ वक्तन फवक्तन शेयर करता रहता हूँ। अब प्रोजेक्ट चल रहा है जैसे पंजाब पुलिस का, तो पंजाब पुलिस में टेस्टिंग एजेंसी की सिलेक्शन एक की चीज। दोस्तों ये टेस्टिंग एजेंसी सिलेक्शन करना क्यों इतना अहम है, क्यों सिलेक्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जब सिलेक्शन हो जाएगी इसके बाद क्या अमल होगा, उसमें कितना टाइम लग सकता है, इसके बाद टोटल प्रोसीजर पे ये चीज आपके साथ शेयर की जाएगी इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर आप लोग न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दे ताकि हर अपडेट जो है, हर इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करते जाएं। जी हाँ दोस्तों, टेस्टिंग एजेंसी के सिलेक्शन उम्मीद है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 टेस्टिंग एजेंसी एनटीएस, पीटीएस और उन्होंने इसके बाद है एफटीएस और यूटीएस को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है, जिनमें से चांसेस है कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो टेस्टिंग एजेंसी है इसको जल्दी से जल्दी वो सिलेक्ट कर लेंगे। जी हाँ, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो जल्दी सिलेक्शन हो जाएगी। अब इस सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, अहम इसलिए है कि जब सिलेक्शन हो जाएगी टेस्टिंग एजेंसी की तो टेस्ट कंडक्ट करना आसान होगा, बहुत जल्दी टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है, इसके बाद जब टेस्टिंग एजेंसी फाइनल हो जाएगी उस वक्त पंजाब पुलिस अपना सारा डाटा जिन लोगों को फिजिकल क्लियर होगा वो इस टेस्टिंग एजेंसी को दे देगी। अब टेस्टिंग एजेंसी को सिलेक्शन होने के बाद इनको डाटा देने में 1 वीक का अर्सा लग सकता है और 1 वीक के अंदर वो नेक्स्ट जो है वो इसको सॉर्ट आउट करेंगे और इनको अपलोड करेंगे टोटल। तो यूं समझे कि टेस्टिंग एजेंसी के सिलेक्शन के विद इन 15 डेज जो डाटा है वो टेस्टिंग एजेंसी पे अपडेट हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर होगा चलान फॉर्म जनरेट करने का। तो उसके बाद चलान फॉर्म जनरेट होगा, कम से कम जो है वो 10 से 15 दिन लग सकते हैं इसमें चलान फॉर्म को सबमिट करवाने में। इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना, आप लोग बिल्कुल इजी रहें कि आप ये कुछ दोस्त पूछे थे कि कहीं ना टेस्ट गुजरे, ना तो टेस्ट गुजरेगा और ना आप इसमें रह जाएंगे। इंशाल्लाह जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपके साथ शेयर करूं तो कम से कम 15 दिन आपको उसमें लग सकते हैं। तो यूं समझ अभी तक अप्रोक्सीमेटली इनका जल्दी से जल्दी की प्रोसीजर हुआ तो 1 माह लग सकता है टेस्टिंग एजेंसी को टेस्ट कंडक्ट करने में, कम से कम मैं कहूं इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो आपने इस हवाले से परेशान हो, जब चलान फॉर्म जनरेट हो जाएंगे उसके बाद जो है आप लोगों की रोल नंबर स्लिप जारी होगी। ठीक है, चलान फॉर्म के बाद आपकी स्लिप जारी होगी, आप लोग स्लिप प्रिंट करेंगे और साथ में जो है पेपर पैटर्न भी अपलोड कर देंगे कि किस तरह का होगा। जैसे पहले करते थे अप्रोक्सीमेटली वही होगा, 90% चांसेस उसी तरह का होगा, कोई हल्की फुल्की चेंज होगी, बाकी ज्यादा नहीं होगी। तो इसके बाद जो है जब वो प्रोसीजर जारी होगा आपको स्लिप जारी होगा, स्लिप में आपकी टेस्ट डेट मेंशन होगी और कम से कम स्लिप जारी होने के 10 दिन बाद टेस्ट होगा, इससे पहले नहीं होगा। हफ्ता से 8 से 10 दिन कम से कम इसमें होंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल दोस्तों परेशान नहीं होना, आप लोग इजी होकर तैयारी करें। जैसे ही कोई फाइनल एजेंसी होती है आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा, जब चलान फॉर्म आएंगे उसकी अपडेट भी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, जब स्लिप अपलोड होगी तब बाकायदा आपको वीडियो के जरिए मैं बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।